मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सदा शिव बाबा को याद करें। आज का प्रश्न धीरज उपाध्याय के द्वारा किया गया है। मेहनत कर रहे हैं, मन की नहीं होती, सफलता नहीं मिल पा रही है। 31 वर्ष हो गए हैं और अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस तरह का प्रश्न आया है। मेहनत कर रहे हो, देखिए अब यहां पर ज्योतिष की आवश्यकता होती है। आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर और कुंडली का विचार कराएं। कभी कभी कुंडली में कुछ ग्रह दशाएं ऐसी आती हैं कि कुछ भी काम हम कर नहीं पाते हैं या करते हैं तो सफल नहीं हो पाता है। घर का जो धन लेकर हम व्यापार में लगाते हैं वो वापस नहीं आ पाता है, वो वहीं का वहीं बर्बाद हो जाता है और घर पे बैठ जाते हैं, फिर व्यापार बदलते हैं। इस तरह से हमारी लाइफ में बहुत सारी कुंडलियां देखी कि कुछ लोग तो ऐसे भी मुझे दिखे हैं कि पूरी जिंदगी उन्होंने कुछ कर ही नहीं पाया। 50 साल तक उन्होंने 50 व्यापार किए और किसी भी व्यापार में सफल नहीं हुए। कुछ लोग ऐसे एक दो व्यापार के नुकसान होने के बाद भी सफल हो जाते हैं। कुछ लोग पहले ही व्यापार में सफल हो जाते हैं, सफलता होते होते दूसरे व्यापार में भी लगते हैं, उसमें भी सफल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? सिर्फ मन की स्थिति को स्वस्थ रखना चाहिए। कभी भी इतना विचार मत करें कि 31 साल हो गए कुछ नहीं कर पाए हैं, यानी अर्थ की स्थिति हम कुछ नहीं कर पाए हैं। कोई बात नहीं, भगवान ने शरीर को स्वस्थ रखा है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाती, लंबे समय तक बिस्तर में आ जाते हैं या पूरी जिंदगी के लिए बिस्तर में आ जाते हैं। उससे हम अच्छे हैं, ऐसी महसूसता करनी चाहिए। अगर ये सोचोगे 31 साल तक कुछ नहीं कर पाए तो समझ लीजिए कि आप मानसिक तनाव में चले जाएंगे। हो सकता है कि 35 साल के बाद भाग्य खुलना हो, 40 साल के बाद भाग्य खुलना हो। उसको धैर्य रखें और जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी अगर दिमाग में रखेंगे तो जो करना चाहेंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपका समय कुछ समय के बाद बदलने वाला हो, तो बेहतर है कि किसी अच्छी ज्योतिषी से आप जाकर कुंडली का विचार कराएं और संभव हो तो क्रॉस चेकिंग भी कराएं। किसी और ज्योतिषी के पास भी जाके क्लियर, जो मुंह देखी व्यवहार न करता हो, उससे पूछे कि हमारे भाग्य में क्या है, हम कुछ करना चाहते, करें या न करें। जब कुंडली डैमेज हो, बाय द वे कोई ज्योतिषी बता देगा कि व्यापार कारोबार में आप सफल नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर जीविका के लिए कुछ तो करना होता। तो ऐसी स्थिति में हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी कर लेना चाहिए और उसी में तसल्ली करके अपना समय काटना चाहिए। हम बहुत बड़ा धनवान बनेंगे, ऐसे विचारधारा को विराम देना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है हम जहाँ नौकरी करते हों वहीं से कोई विचार या कोई व्यवहार ऐसा मुझे मिल जाए कि उसी के माध्यम से हम अपना व्यापार कुछ खड़ा कर दें। ऐसी स्थिति में समय को भी समय चाहिए। कभी भी मानसिक तनाव में नहीं जाना है। और गीता में भी कहा गया है कि कर्म करिए, परिणाम की चिंता मत करिए। अब लोग कहते हैं हम पढ़ लिख भी गए हैं, कर्म तो कर लिया, अब परिणाम की कब तक चिंता करें, हमारा तो समय चल रहा है। हो सकता समय ना हो। भगवान का भजन करिए, भगवान को याद करिए, योग शक्ति करिए। अगर मैं गारंटी लेता हूं कि अगर योग शक्ति में आपकी स्थिति अच्छी है तो आपको कहीं भी कोई भी निष्फल नहीं कर सकता। समय आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि भगवान नौकरी नहीं दिलाता है। ये पक्का समझ लीजिए कि भगवान नौकरी नहीं दिलाता है। भगवान ने तुम्हें यहां इस धरातल पर भेजने के पहले पेट भर रोटी की व्यवस्था और अंग पर वस्त्र की व्यवस्था करके भेजी। इसके बाद आप अगर कोई भी सामान्य बढ़ोतरी करते हैं, जैसे विवाह करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वही व्यवस्था भगवान की है कि कपड़े और रहने की व्यवस्था, जमीन की व्यवस्था भगवान ने करके भेजी है। अब उसमें हमें तमाम सारी चीजें चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए और बड़े बड़े मोबाइल चाहिए और दुनिया देशाटन के लिए चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी कुंडली पर भरोसा करना चाहिए और उस भरोसे पर चलना चाहिए। बिना कुंडली दिखाए आप आगे ना बढ़ें,
ये निश्चित है। बहुत लोग हमारे पास ऐसे आए हैं, लंबी लंबी उम्र के आए हैं, 80 90 वर्ष के व्यक्ति आए हैं। उनसे सब लोगों से हमने अनुभव लिया कि भाग्य में अगर कुंडली में कर्म अच्छी स्थिति में है और सपोर्ट हमें कर्मों का यानी ग्रहों का मिला, तो निश्चित समझ लीजिए कि हमारा भाग्योदय होना है। सपोर्ट नहीं मिला, हमने कुछ कर्म कई जन्म में ऐसे करके इकट्ठा करके अपना प्रारब्ध लाए हैं, जो सफलता नहीं ले जाएगा तो फिर नहीं ले जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी उन्होंने कुछ किया ही नहीं और कुछ कर भी नहीं पाए। हमारे पास बहुत ऐसे उदाहरण हैं, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारे अनुभव ऐसे आते हैं कि वो सारी जिंदगी उनका अपमान होता है, पारिवारिक प्रतिष्ठा खराब होती है, लेकिन वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं। कभी कभी कुछ किया भी तो सफल नहीं हुए। भगवान उनकी 2 रोटी की व्यवस्था कपड़े की करता, इसलिए ज्यादा परेशान होकर कोई काम कभी सफल नहीं हो पाओगे। अगर व्यापार में सफल नहीं हो तो अच्छे ज्योतिषी से आप संपर्क करिए, निश्चित तौर पर वो मार्गदर्शन करेगा। कभी भी मन की बात कहने वाले ज्योतिषी के पास मत जाएं। जो कुंडली कहे वही बात ज्योतिषी कहे उसके पास जाएं। क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि लोग जातक को खुश करने के लिए उसके मन की बात कह देते हैं, अभी नौकरी लग जाएगी और बहुत बड़े आदमी बनोगे और बहुत बड़ा आपका नक्शा बनेगा और बहुत बड़े राजनेता बन जाओगे, और पता लगा और राजनेता का भाव लिए घूम रहे हैं और बन सभासद के पीछे वाले भी नहीं पाए। तो इस तरह के विचारों से बचिए और अपना जीवन शांतिपूर्वक काटिए। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जो लिखा के लाए हो भाग्य में अपना कर्मों के द्वारा, वो आपको भोगना ही होगा। इसके लिए ज्योतिषी परामर्श करें और मन की स्थिति को ठीक रखें। निश्चित है रोजी रोटी कमाने खाने भर के लिए और एक घर कमरा मकान के लिए आप इतना कमा लोगे। जरूरी नहीं कि आप 500 प्लाट के मालिक हो जाओ, और ये इच्छा भी छोड़ देनी चाहिए। बाबा शिव बाबा को सदा याद रखें।